सिंपल फॉर्म में जब ब्रेक हो जाता है हमारे फूड कंपोनेंट का, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस तो खत्म हो जाती है, फिर शुरू होता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो भी फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड जो कि सिंपल फॉर्म में हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें वो पास होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें इन डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की उसमें ये फिंगर की तरह से निकले होते हैं, जिनको हम कहते हैं विल्लाई। ठीक है, ये विल्लाई क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये फोल्डेड है तो इस वजह से सरफेस जो होता है उनका वो बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन, सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि ये फोल्डेड है। अगर ये फ्लैट होते तो क्या होता? सरफेस जो है एब्जॉर्प्शन के लिए वो कम होता है, बट क्योंकि ये फोल्डेड है इसलिए ये सरफेस को बढ़ा देते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड वेसल में पहुंचने लगता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? एसिमिलेशन का। विलाई की सरफेस जब फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, और वो ब्लड वेसल के थ्रू फिर पहुंच जाता है कहाँ? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन, जिसको फिर हमारी बॉडी यूज कर लेती है। जब कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीदिंग के समय रिलीज कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से एसिमिलेशन की प्रोसेस यहाँ पे खत्म।